जय श्री माता जी। दोनों हाथ खोल के श्री माता जी के सामने, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही के बच्चे आप ही के साथ ध्यान करना चाहते हैं। कृपा करके आप अनुमति प्रदान कीजिए और ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर आप सारे देव देवियों के साथ पधारिए और सभी संतों को, सभी शुद्ध आत्मा को परम चैतन्य तो अनुभव कराइए। धैर्य का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति प्रदान कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे हृदय पर आइए, हमारे हृदय को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी श्री चरण की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए। संपूर्ण चित्त मध्य हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता हम हृदय पर अनुभव करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं,
हमारे अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है, कृपा करके हमारी तीनों नाड़ी, सातों चक्रों के ऊपर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं, कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। तीनों मूलाधार को देखेंगे, लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो गौरी माता है, कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार में आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। ओम गंगणपतये नमः 4 बार करेंगे। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, मध्य स्वादिष्ठान, फिर धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट नाभि, राइट नाभि, फिर सेंटर, मध्य नाभि। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो लक्ष्मी नारायण है, कृपा करके हमारे मध्य नाभि पर विराजमान होइए और समस्त दोषों को, समस्त बाधाओं को, समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। नाभि होता है जल तत्व, तो जल हमारी संतोष प्रदान करता है। नाभि की चारों ओर भवसागर है और हमें गुरु तत्व मिलता है। हमारे एक के बाद एक गुरु इस धरती पर आई है और हमें धर्म के रास्ते पर, धर्म की राहों पर चलना सिखाया है, हमें आध्यात्मिक उत्थान प्रदान किया है, जो कि दशम गुरु
शिरडी साईं बाबा है। और हमारी श्री माता जी सारे तत्वों को जागृत किया है, जो कि हम आज ये सहज युग में आके आध्यात्मिक उत्थान के साथ परम पूज्य श्री माता जी की राह में चलना सिखाया है। तो संपूर्ण चित्त मध्य नाभि पर परम पूज्य श्री माता जी आप लक्ष्मी नारायण जी के रूप में हमारी नाभि पर आइए और हमें संतोष प्रदान कीजिए, हमें उदार बनाइए। संपूर्ण चित्त मध्य नाभि पर गणेश अथर्व शीर्ष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारसितोत्सि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उलसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुसारो शान्तिरूपं बिन्दु उत्तररूपं नादं संधानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय
श्री वरदमूर्ते नमो नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य नाभि पर रखेंगे। फिर धीरे धीरे राइट हृदय, लेफ्ट हृदय, मध्य हृदय, तीनों विशुद्धि को देखेंगे। लेफ्ट, राइट, मध्य, फिर फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, सहस्त्रार। परम पूज्य माता जी कृपा करके हमारी सहस्त्रार पर पधारिए और अब मरंदों को खोल दीजिए। दोनों हाथों पर सहस्त्रार पर परम चैतन्य तो अनुभव करते रहेंगे। नाभि के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे। सेंटर नाभि और सहस्त्रार के साथ जोड़ेंगे। फिर संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारी सहस्त्रार पर आइए और निर्विचारिता स्थिति, ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए। निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हमें ऐसे कृपा कीजिए ताकि आपकी वाणी को हम सहस्त्रार से ग्रहण कर सकूं। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। जाति के लिए सहज योग का उद्भव हुआ है, लेकिन मानव के लिए सहज योग को समझ लेना इतना आसान नहीं, क्योंकि कोई बहुत बड़ी महान चीज एकदम सहज से मिल जाए तो उसका महात्म्य, उसका आकलन, उस शक्ति के लिए श्रद्धा, उसके लिए भक्ति, पूर्ण चित्त से उसको अंदर में तादात्म्य कराने के लिए मेहनत, इन सब चीजों की कमी रह जाती है। इसीलिए आप देखिएगा कि ज्यादातर सहयोगी बड़े कैजुअल होते हैं, पर दूसरे जो स्वामी लोग हैं, जो आपको मालूम है किस तरह से लोगों को ध्यान में डालते हैं और कैसा उनका फायदा उठाते हैं, जो आपसे पैसा लेते हैं, आपसे मेहनत करवाते हैं, आपको सर के बल खड़ा करते हैं, शारीरिक श्रम करवाते हैं, कोई न कोई मेहनत करवाते हैं, कुछ न कुछ करवाते हैं, तो आपका जो अहंकार है उसमें थोड़ा सा तृप्त होकर के आप उसमें चिपके रहते हैं। आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे कि जो कुछ अपना है सब कुछ दे करके पैसा वगैरह, और इन साधुओं के पास में वो लोग झाड़ू मारते। सहज योग की प्राप्ति इतनी सहज में हो जाती है कि उसके प्रति लोग कैजुअल रहते हैं। जैसे कि आंख की प्राप्ति हमको एकदम सहज हो गई तो हम उसके तरफ कैजुअल हैं, उसकी कोई कीमत ही नहीं हमको कि ये आंख कितनी कीमती है। जिस दिन आंख हमारी जरा सी दुखती है तो पता चलता है हे भगवान। इसीलिए बाधा का होना भी जरूरी हो जाता है। अगर बाधा नहीं हो
तो सहज योगी तो बिल्कुल परवाह ही न करे। हाँ, बाधा तो आपके ऊपर निर्भर है, आप कब तक पकड़ेंगे तब तक बाधा है, उसे क्या किया जाए। कुछ कुछ लोग आपको मालूम है ऐसे हैं कि जो पार हो गए सो पार हो गए, उनको छूता नहीं, कभी वो पकड़ते नहीं है, लेकिन उनकी पूर्व जन्म की बड़ी पुण्याई है। उनको भी सतर्क रहना चाहिए, इसे फूल नहीं जाना चाहिए कि हमें पकड़ा नहीं तो हम कोई विशेष हो गए, कोई बात नहीं। कैजुअल जिसको कहते हैं, कैजुअली सहज योग के प्रति रहना, हम लोगों को बड़ा महंगा पड़ेगा। आंख के प्रति आप अगर कैजुअल रहे तो कोई हर्जा नहीं, क्योंकि आपकी आंख, हाथ, पैर, शरीर देखने वाला तो है ही कोई तैयार, उसको देखने का नहीं है, लेकिन आपका सहयोग आप ही को देखना है। ये दोनों में अंतर है बड़ा। आपका शरीर कोई संभाल लेगा, आपका सब कुछ जो कुछ भी है, बाकी का जितना भी 3 डायमेंशन जिसको मैं कहती हूँ वो सब संभल जाएगा, लेकिन आपका सहयोग आप ही को साधने का है, आप ही को उसमें बढ़ने का। और कैजुअल इतने हम हैं इतने कैजुअल हैं कि हमारे पड़ोस में ही कोई आदमी बैठा हुआ है, उससे भी हम नहीं कहते कि अरे भाई जिससे मिलो उससे यही बात करो, डेडिकेशन इसी का देना पड़ेगा सहयोग का। अभी बहुत से लोग हैं, शरीर के बहुत से अंग अलग अलग पिछड़े हुए हैं। अभी कल देखिए कि वो दिन की बात है कि वो लड़की के बाधा हुई तो उसका भाई आया, वो पट से पार हो गया। संसार में ऐसे बहुत से आपके अंग प्रत्यंग कहीं कहीं गिरे हुए हैं, उन सबको इकट्ठा करना है, ये भी एक बड़ा भारी सहयोग है। अपने घर में ही कोई आदमी बगैर सहयोग के कैसे रहता है देखते। आप अगर हमारे घर में हैं तो सबको सहयोग में आना पड़ेगा, पार होना पड़ेगा, बाधा रखनी नहीं पड़ेगी, इसका इंसिस्टेंस होना चाहिए, उसमें गुस्सा नहीं करना, लेकिन उनसे बात यही करनी चाहिए, बोलना यही चाहिए, उसमें बिल्कुल कैजुअल पना नहीं चलने वाला। खाते उठते बैठते जैसे श्वास चलती है, हर श्वास के साथ में सहज योग को प्रस्थापित करना होगा। क्योंकि अगर आप अपने को कोई विशेष रूप मानते हैं और अगर आप अपने मंदिर को सोचते हैं कि इसमें कोई विशेषता है, तो इसमें घंटानाद होना ही चाहिए हर समय, नहीं तो व्यर्थ जाएगा। सहज योग भी व्यर्थ जा सकता है, ये समझ लीजिए आप। ये भी दूसरी बात बता दूं कि बगैर सहज योग के आपका कोई व्यक्तित्व तो है नहीं। अब उसके बगैर आपका निखार भी है नहीं, उसके बगैर आपका कोई स्थान भी है नहीं। क्योंकि परमात्मा के राज्य में जब आप आ गए तो उसका आपको सिटीजनशिप लेना ही पड़ेगा। मैं बहुत से लोगों से सुनती हूँ, कल हमारे भाई साहब आए थे, कहने लगे कि हम गजानन महाराज के पास गए थे। मुझे तो पता नहीं कौन गजानन महाराज है कि कौन है। फिर फड़के ने बताया कि वो तो गजानन महाराज के, उस पर हमने देखा कि आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, फलाना 3 चक्र पकड़ते हैं। उन्होंने वही बैठे, वो भी थे नत्थी से, उन्होंने अपने अनुभव बताया गजानन महाराज के कि उनके फोटो से ही पकड़ते। मैंने कहा लो, और उसके 3 चक्र पकड़े हुए। मैंने कहा तुमको मैं घर में तुम्हारी बहन बैठी हुई हूँ, तुम क्या को गजानन महाराज में गए थे? पहले सबने बोला संत पुरुष आ रहे। मैंने कहा वाइब्रेशन से देखो संत पुरुष आए कि नहीं, कैजुअली चले गए, उनको भी देखना चाहिए। ये कोई सहज योग हुआ? राजा बनने के बाद भिखारी बनने वाले लोगों को निकाल देना चाहिए। लेकिन जान के नहीं बन रहे भिखारी।
वो तो कैजुअलनेस में चले गए, हम उधर भी चले गए। क्या करें, हमारी बीवी ऐसी है, क्या करें, हमारा बाप ऐसा है, क्या करें, हमारी लड़की ने कहा चलो हम भी चले। फिर क्या हुआ, आए तो माता जी आज्ञा चक्र पकड़ गया, पेट का वो पकड़ गया, नाभि चक्र पकड़ गया, 3 चक्र काल पकड़ लेते थे। अभी मैं उसकी सगी बहन इधर बैठी हुई हूँ, तुमको गजानन महाराज जाने किसने कहा था। फिर कहने लगे कि हम लोग ने सोचा कि हम लोग की हालत बहुत खराब हो गई तो भी साईं बाबा के जाएंगे। तो मैंने कहा पहले तुम इधर आओ, अपना पेट ठीक कराओ, फिर साईं बाबा के जाओ। नहीं तो वहां भी जाके तुमको क्या अक्कल आने वाली है, हजारों जाते तो क्या वहां पे तुमको मांगना क्या है, मटीरियल चीज मांगनी है साईं बाबा के पास में। कब मनुष्य की ये इच्छाएं पूरी होंगी। अब सब हो गया ना मटीरियली, और क्या चाहिए तुम लोग को। राजे रजवाड़े होकर के भी क्या चाहिए तुमको। अब जो देने को आए हैं, जो पाने का है, वो बहुत महत्वपूर्ण है मानव जाति के लिए। परमात्मा ने बहुत सोच विचार के तुमको बनाया हुआ है। इधर उधर का पढ़ा हुआ दिमाग में इतना ज्यादा मैल है, उस सबको उठा के फेंक दो। फालतू की चीजें इकट्ठी करके रखी हुई है, सारा जंक इस मंदिर में से फेंक दो। उस मंदिर की प्रतिष्ठा बनाओ। हर एक हृदय में एक एक दीप जलाने का है। अपने घर को पवित्र करो, अपने परिवार को पवित्र करो, अपने समाज को पवित्र करो। रिश्तेदारों का बड़ा आपको ख्याल है। रिश्तेदार बहुत हो गए, उनके लिए आए, मेरी सास आई है, अरे उसके मेरे को देना चाहिए, उसके लिए मुझे करने का है। क्या देगी तुम्हारी सास तुमको, जाओगी तो जूते देगी, जूते। आपके रिश्तेदार सिर्फ ये हैं, आप जान लो। इनके सिवा तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है। सहजयोगी ही सहजयोगी के रिश्तेदार हैं, क्योंकि वो भाषा ही और बोलते हैं, उनका तरीका ही और है, उनका ढंग ही और है। इस पे प्राण लगाने पड़ेंगे अपने। और प्रेम को बांटना होगा। चित्त की धार पे प्रेम बहेगा। चित्त को पहले ठीक करो, अपने चित्त को हल्का करो। सब दुनिया भर की चीजें इस चित्त पे रखने से सहयोग कैसे उतरेगा। चित्त के ही ऊपर चला आ रहा है, धर 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 धर। देखिए प्रभु तो तुम्हारे ऊपर उंडालने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन तुम्हारा चित्त कहाँ है। 2-2 मिनट में चित्त इधर उधर होता है। उसके चरण में सिर्फ चित्त को देने का। तुम्हारा पैसा कौड़ी धेला कुछ नहीं चाहिए, उसको रखो अपने पास में। ये मनुष्य की मूर्खता है, उसने जोड़ रखा है। उसका महत्व क्या है। महत्व अपने चित्त का करो, उसी चित्त पे परमात्मा उतरेगा। तुम लोगों को 10-10, 20-20 साल तो उन्होंने जवान कर दिया। शरीर तुम्हारा ठीक होगा, मन की भावनाएं तुम्हारे शुद्ध कर दी, तुम्हारे अंदर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आ गया। आप क्या अभी दौड़ रहे हो इस चीज के लिए, उस चीज के लिए। उसका महत्व ज्यादा है तुम लोगों को। पहले भी जन्म में बहुत कमाया था, सब गोबर यही छोड़ के गए थे, और फिर और इकट्ठा करो और फिर यही छोड़ के जाओगे। कैजुअली रहना सहज योगी के लिए बड़ी बड़ी ही खतरनाक चीज है। गफलत कहते हैं जिसे। बड़ा भारी युद्ध खड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि किस कदर दूसरे भी संहार के भी तरीके तैयार हो गए। सहयोग एक कमल जैसे इस कीचड़ में खड़ा हुआ है। नाजुक, सुरभित, सुगंधित, सुंदर, और आप उसकी पंखुड़ियां हैं।
कीचड़ जितना भी आप पे गिरेगा छटक जाएगा जब आप जानेंगे कि आप कमल हैं। आप कीचड़ नहीं है। जब मैं कहूं किसी से कि तुम्हारा कोई चक्र पकड़ा है तो ठीक ही है, वो कीचड़ निकाल डालो। तुम तो कमल बना दिए गए हो ना। तुम तो कमल हो। कमल पे अगर कीचड़ गिर गया तो कमल को चाहिए कि उठा के फेंक दे, और टिकने भी नहीं वाला उस पे। हर एक को सहयोग के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। अगर सहयोग की नैया पार लगानी है तो अपने छोटे छोटे परिवार के और छोटे छोटे घर के प्रश्नों को लेकर के मत बैठो। कब तक इस कीचड़ को पकड़े रहोगे अपने साथ में? कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। लड़के की शादी होगी, लड़की की शादी होगी, फलाना होगा, होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा, उसमें खर्चा करेंगे, उसमें नाम कमाएंगे। और सहयोग में, सहयोग के लिए टाइम नहीं हमको। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतवर्ष के लोगों के पास में पैसा वैसा ज्यादा नहीं। उनकी इतनी देखा जाए तो आर्थिक दशा कुछ खास अच्छी नहीं है। लेकिन जान के रहना चाहिए हमें कि इसी भारतवर्ष में वाइब्रेशंस हैं जो कि सब चीज को कंट्रोल करता है। अभी तक कोई और देश होता तो कोलैप्स हो गया होता। उसी वाइब्रेशंस के सहारे ही तुम लोग जी रहे हो। कितना बड़ा देश है, ऐसे महान देश पर पैदा हुए हो और सब कुछ तुम जानते हो। वहां अंग्रेजों से तो मुझे बताना ही नहीं आता कि मैं क्या बताऊं। देवी महात्मा इन्होंने पढ़ा नहीं, इनको देवी क्या मालूम नहीं, इनको माँ मालूम नहीं। इतने गंदे लोग हैं वहां जिनको माँ नहीं मालूम। ऐसे लोगों को मैं क्या बताऊं माँ का महात्म्य, मुझे तो रोना आता है। और तुम लोग ऐसे कैजुअल हो गए हो, जैसे दाढ़ी बनाते हो ऐसे ही जान में बैठते हो। कैसे होगा भाई? मेरे भाई लोग बोलते हैं क्यों मर रही हो सुबह से शाम तक, तुम्हारी तबीयत को कुछ हो जाएगा तो तुम्हारा पति हमको क्या कहेगा। रात को 4-4, 5-5 बजे सोती हो, दिन भर मेहनत कर रही हो, क्यों कर रही हो? क्या तुमको मिलने वाला समझ में नहीं आता है। अभी उनको समझ में नहीं आता और मेरी भी समझ में नहीं आता। उनकी मेरी समझ जब एक बैठेगी तभी कुछ काम बनने वाला है। अकेले मैं लड़ सकती हूँ ना, लेकिन उससे तुम लोग को क्या लाभ होगा? कैजुअल रहना, कैजुअली चलना अपने प्रति उदासीनता है, अपना अनादर है स्वयं ही। जिस राजा को सारा धन मिल गया है वो कैजुअली रह रहा है। अरे राज करो, विराजो। छोटी छोटी बातों को लेकर के क्या सहयोग को खत्म करने वाले हो? अपने अंतर को साफ करो, अपने हृदय को साफ करो, चालाकी छोड़ो, अपने हृदय को साफ करके देखो कि क्या हम अबोधिता में, इनोसेंस में बैठे हुए हैं। मेरे ऊपर कोई उपकार नहीं हो रहा है आपका। आप ही पर, अपने पर ही। आप जो मांग रहे थे, सालों से खोज रहे थे, वही मिल रहा है। अब चरम सीमा पे आने पर ये क्या पागलपन लगा है? जो चरम सीमा पे आ चुका है उसको मुख मोड़ते आपने देखा नहीं होगा, लेकिन मैंने बहुतों को देखा। पहले तो चिपकाना पड़ता है, चिपको चिपको चिपको।
कभी कभी ऐसा भी विचार बनता है आप लोगों का कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे तो देश में इतनी खराबी है, हम लोग तो गरीब आदमी है यहाँ पर, हमारी तो परेशानी है, हम क्या देश का उद्धार करेंगे। माता जी यूं हमको चढ़ाती है। अच्छा है कि तो आपके पास पैसा नहीं है, इतने वो पैसे वालों को रियलाइजेशन दिया है। कहाँ है, इसमें कौन है, दो चार हैं और वो भी कंजूसी करते हैं। बहुत पैसे वाला तो कोई है ही नहीं अपने पास में। लाखोंपति करोड़ोंपतियों को दिया है रियलाइजेशन, क्या कर रहे हैं। अच्छा है पैसा नहीं, उसकी झंझट तुम्हारे बहुत कम चिपकी हुई है। कम पैसे है, बहुत अच्छा है। देख लिया मैंने ये पैसे वालों को, बड़े बड़े पदाधीशों को देखा, बड़े बड़े मिनिस्टरों को देखा, ये देखा, क्या है उनके तुम्हारे जैसा आनंद तो वो लेते ही नहीं है। पार हो गए, बैठ गए, उसके बाद में ढंग से बड़ा पैसा लेके बैठेंगे। बड़े बड़े मिनिस्टर हुए, बड़े बड़े सेक्रेटरी हुए हैं पार। क्या किया उन्होंने, उनके घमंड के मारे भगवान बचाए रखे। भगवान के पास में कौन है सेक्रेटरी और कौन है राजा। मुलाला पुढे पाठवा। सगळ्यांच्या उतरल्या की नाही माताजींसहित। गुलाबाची फुलं आहेत ती। इकडे इथे बस, इथे। अहो हा केवढा मोठा जीव आहे, ते ओळखा, हे ओळखा, कोण आहेत हे आणि हे कोण आहेत। फार मोठे जीव आहेत, त्यांची मंदिरं बांधलेली आहेत तिकडे। ज्यांना तुम्ही पूजायला जाता ना ते येणार आहेत धरतीवर आणि तुमचे मंदिर करा ना तयार। मुलं आधी घेऊन या, तुमच्या आधी पुढे घालून। वो आपसे भी अच्छे है कि उनको कोई पैसे का गंदी ही नहीं है और भी अच्छे हैं कि उनको कोई पोजीशन नहीं है। इन सब मूर्खताओं से छूटे हुए हैं ये। इनको तो बस माताजी चाहिए। कल कुछ बच्चे आए थे, उनकी माँ ने कहा चलो कल नहीं, अभी थोड़ी देर तो ठहरो ना। उनको कोई चॉकलेट नहीं दे रही थी, कुछ नहीं, अपने बैठे थे। माताजी से यही हमको चॉकलेट चाहिए, हमको सिनेमा उनमा कहीं नहीं जाने का, हमको यही चाहिए, माताजी के पास चलो। वो ज्यादा समझते हैं तुम लोगों से, तुम भी इनके जैसे हो जाओ। सब कुछ छोड़ दो पिछला, ऐसे ही हो जाओ, फिर से तुम बच्चे ही हो गए हो। अब क्या सुंदर रूप है। ऐसे ही तुम भी थे बेटे, तुम भी ऐसे ही थे सब लोग। ये कहां से ऐसे विद्रूप हो गए सब लोग। अपनी विद्रूपताओं से घबराओ, दूसरों की स्वरूपता को देखो। मैं जब चली जाऊंगी तब सहज योग पर, माँ जब चली जाती तो घर संभालना बच्चों का काम हो जाता है। आने पर दिखना चाहिए कि सहज योग बढ़ा के रखा हुआ है मेरे बच्चों ने, और नहीं तो आने पर दिखा 8-10 वहां उनके आज्ञा चक्र पकड़े हैं, किसी के नाभि चक्र पकड़ा है, किसी का विशुद्धि चक्र पकड़ा है, कोई उनके पास चले गए, कोई उनके पास चले गए, कोई बीमार पड़ गए, किसी की हालत खराब, किसी की बीवी अस्पताल में, कोई पागल खाने में। अरे भाई ये क्या हो गया। और ये नहीं सोचना है कि हम छोटे आदमी हैं। अरे तुम लोग बहुत बड़े आदमी हो, ये बड़े बड़े किसी काम के नहीं, पार ही नहीं होते। अपना बड़प्पन जान करके बात करो, अपने को खोल करके बात करो।
एक अक्षर सहयोग में जो बोलता है, सरस्वती साक्षात वहां के बैठ जाएगी। मैं आपसे बताती हूँ, आप बोल के देखिए, आपके अनुभव होंगे। सहयोग पे बोलना शुरू करो, सरस्वती आपके वाणी में आ जाएगी। लिखना शुरू करो, आपके लेखनी में आ जाएगी। किसी कार्य को लो, साक्षात हनुमान खड़े हाथ जोड़ करके कि माँ बोलो किसके साथ खड़ा हो जाऊं मैं। हनुमान जी सारा काम कर रहे हैं आपका। कोई भी काम लो माँ का नाम लेकर के, कोई सा भी काम संसार का लो, चाहे किसी चीज का, वो करेंगे। और सहयोग के लिए तो साक्षात पांचों चिरंजीव खड़े हुए हैं आपके लिए। सब लोग अपनी शक्तियां तुम्हारे ऊपर लगा करके पीछे बैकग्राउंड में खड़े हुए हैं। और देखा क्या कि नट जी जो आए हैं उनकी हालत खराब, वो इधर उधर देख रहे हैं। नाटक कैसे रचेगा? आधा अधूरापन नहीं चाहिए। मेरे को टाइम नहीं मिलता माता जी ध्यान में बैठने को। टाइम नहीं मिलता मतलब क्या? टाइम है किसके लिए? किसने दिया टाइम तुमको? अपने लिए टाइम नहीं मिलता तो भगवान बचा रखे, तुझे टाइम कैसे नहीं मिलता? 4 बजे सवेरे उठना चाहिए। तुम्हारी माँ को देखा है तुमने कितने घंटे सोती है? 4 बजे सवेरे उठ करके बैठो, अपने मन से कहो 4 से 5 तक ध्यान में जाने का है, नींदरा बुदरा फेंक देने की। रात का जागरण छोड़ो, फालतू लोगों से बातचीत करना छोड़ो, फालतू एसोसिएशन छोड़ो, रिश्तेदारी छोड़ो। बेकार के लोग हैं, सब भूत वाले हैं। उनके लिए अपना टाइम बर्बाद करने के लिए हम हैं कहां यहाँ पर? मैं तो एक भी क्षण, आपको आश्चर्य होगा कि सहयोग के सिवाय बिताती नहीं, एक भी क्षण। हमारे पति के ऑफिस में हजारों आदमी आते हैं, जब कभी रिसेप्शन होता है तो हजारों आदमी से हाथ मिलाना पड़ता है। जागृति जो हाथ मिलाते हैं, जागृति उसको दिया, वो फट से देखती हूँ कि जागृति हो गई, मुझे आती है हंसी। जिस देश में जाती हूँ उस देश में जागृति देती हूँ, जिससे बात करती हूँ उसको जागृति देती हूँ, वो बोलते रहता है उसको उधर जागृति देती रहती हूँ। वो अपना बोलते रहता है दुनिया की चीज, जहां मौका मिलता है वहां जागृति देती रहती हूँ। विक्टोरिया स्टेशन पर टिकट कलेक्टर एक था मुसलमान, तो उसको टिकट लेने के टाइम में मैं जब खड़ी थी तो लाइन बहुत लंबी थी, तो मैं दे रही थी। पाकिस्तान का होगा, पता नहीं जहां का भी, हाँ पाकिस्तान का था। तो उसको मैं जागृति दे रही थी खड़ी खड़ी, सामने वालों को भी जागृति दे रही थी, उसको भी। जैसे उसको टिकट दिया, उसे मेरी ओर देखा, पार हो गया। तो वो सबका टिकट दे के जो अंदर में आ गया और आकर के मेरे कंपार्टमेंट में बैठ गया। तो उस कंपार्टमेंट में मैं अकेली बैठी थी। कहता आप कौन है? आपने में इतनी कशिश कौन कैसी है? मैंने कहा आप कौन है? पहले मेरा नाम हुसैन है। फिर मैंने कहा बैठो, हुसैन मियां, ऐसे हाथ करो। कहले ये क्या हो रहा है ठंडा, आप कौन है? मैंने कहा देख लो कौन है, पहचानो। रोम में मैं गई थी, बहुत दिन पहले की बात है। वहां बहुत से आर्टिस्ट बैठे हुए थे, कुछ पेंट कर रहे थे। एक को पार कर दिया, वो उठा और आके धीरे से, पहले उसने किसी से कुछ कहा और उसके बाद आकर के दोनों पैर पकड़ करके बैठ गया और रोने लग गया जोर जोर से कि माँ तुम कब आई? अब मैं तो वहां बड़े भारी अफसर की बीवी बन के गई थी। 3 आदमी इधर में, 4 आदमी उधर में खड़े हुए थे। वो लोग सब एम्बेरेस्ड हो गए कि ये क्या कर रहा है ये। कहने लगे कि नहीं माँ तुम मुझे मिल गई, रात में तुम स्वप्न में आई थी, तुमने कहा था कि मैं ऐसी साड़ी पहन के आऊंगी, वैसी तुम पहन के आई।
ॐ त्वमेव 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 श्रीलक्ष्मी 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 नारायण श्रीलक्ष्मी श्रीलक्ष्मी नारायण 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 श्रीलक्ष्मी नारायण श्रीलक्ष्मी नारायण श्रीलक्ष्मी नारायण नारायण श्रीलक्ष्मी नारायण श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला श्री निर्मला श्री निर्मला देवे इसी ध्यान का स्थिति पर दोनों हाथों पे सहस्त्रार पे परम चैतन्य तो अनुभव करते हुए थोड़ी देर रहेंगे। इसी ध्यान का स्थिति पे परम पूज्य माता जी, आज का ध्यान आप ही ने करा के जो हमको परम चैतन्यित की है, निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।